चैप्टर 10 की एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें समझाऊंगी, जिसमें कि आपको ये क्वेश्चन पेपर में भी रिपीट हुआ था, ये मिड टर्म में भी एंड प्री बोर्ड में। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इस तरीके से आपको इसके लिए सर्कल ड्रॉ करना है, बाहर एक बिंदु लेना है, ये दोनों की दोनों जो त्रिज्याएं हैं वो दिखानी है, दो स्पर्श रेखाएं दिखानी है, और ये जो बाह्य बिंदु है और केंद्र है इसे मिलाना है। इसका स्टेप बाय स्टेप जो पूरा प्रोसेस रहेगा लिखने का, आज हम वो डिस्कस करेंगे। स्टेप 1 रहेगा हमारा, जिसमें आपने सबसे पहले लिखना है स्टेटमेंट के बाद कि इसमें हमें सिद्ध क्या करना है। दोनों स्पर्श रेखाओं को बराबर सिद्ध करना है, इसलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हमारी जो मैंने आकृति बनाई है, इसके आकृति के अकॉर्डिंग हम जब देखते हैं तो पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों हमें इक्वल प्रूफ करनी है। इट मीन्स पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर ने। देन उसके बाद लिखना आपने इसमें जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है, जो रचना की है वो बतानी है कि हमने ओ से क्यू को मिलाया है, ओ से आर को मिलाया है और ओ से ही पी को मिलाया है। इन तीनों बिंदुओं को मिलाया गया है, तभी आपके पास ये इस तरीके से दो त्रिभुज नज़र आ रहे हैं, जिन्हें हमें आगे नेक्स्ट स्टेप में उपपत्ति के लिए यूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप में जब आपने रचना के बारे में लिख दिया कि ओ को क्यू से मिलाया, आर को ओ से मिलाया, पी को ओ से मिलाया, यह तीनों चीज़ें आपने इस आकृति में बताई। अब हम लेते हैं कि यहाँ जब आकृतियों के बाद इस आकृति में इन तीनों बिंदुओं को मिलाने के बाद हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक है ओ क्यू पी या फिर पी ओ क्यू, इस तरीके से लिख सकते हैं, पी क्यू ओ या फिर पी आर ओ, इस तरीके से दो त्रिभुज हमारे पास बन रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम सर्वांग समता सिद्ध कर दें तो हम यह सिद्ध भी कर पाएंगे कि ये दोनों जो लंबाइयाँ हैं पी क्यू और पी आर है ये बराबर हैं। इसके लिए मैंने पी क्यू ओ त्रिभुज और पी आर ओ में सर्वांग समता के लिए कुछ कंडीशंस लगाई, जिसमें कि पहला है ओ क्यू बराबर ओ आर है, क्योंकि ये दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। दूसरा है ओ पी बराबर ओ पी, मीन्स ये जो इनमें एक उभयनिष्ठ त्रिभुज है इसकी बात हो रही है। देन लास्ट है हमारे पास कि एंगल क्यू जो है वो एंगल आर के बराबर है। एंगल क्यू कौन सा है, ये एंगल जो है ये और ये एंगल, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने एक और जो थ्योरम थी पढ़ी, उसके अंदर था कि वृत्त के किसी भी स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर जो है वो लंब होती है। इसका मतलब जो ये त्रिज्या होती है हमेशा स्पर्श बिंदु जो होता है इस स्पर्श रेखा का, इस पर ये लंब होती है। तो इसलिए ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो दोनों ही इस पर लंब होंगी। इट मीन्स यहाँ भी और यहाँ भी ये दोनों ही लंब होंगी। तो फाइनली हमारे पास ये कंक्लूजन आया कि जब हमने ये सर्वांग समता के नियम लगाए दोनों ही, इसमें एक ये 90 डिग्री आप इसे दिखा सकते हैं, दोनों ही 90 हैं, इक्वल हैं। क्योंकि अगर सिर्फ इसमें हम 90 नहीं बताते हैं तो RHS नियम नहीं लगा पाएंगे। इसमें RHS नियम इसीलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास एक इसमें जो है राइट एंगल है, 90 डिग्री है, उसका कारण यहाँ पे लिखा हुआ है। RHS सर्वांग समता से हम ये कह सकते हैं कि हमने जो ये दो त्रिभुज थे पी क्यू ओ तथा पी आर ओ, ये जो आकृति में आपको दिखाई दे रहे हैं पी क्यू ओ तथा पी आर ओ, ये दोनों इक्वल प्रूफ किए हैं RHS नियम से। अब जब ये RHS नियम से ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गए हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू और पी आर ये भी बराबर होंगे। इट मीन्स पी क्यू और पी आर बराबर होंगे। कारण क्या रहेगा कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। आई होप आप सभी को ये थ्योरम कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी, और बिल्कुल इसी तरीके से आप छोटे छोटे स्टेप में इसे याद करेंगे, समझेंगे तो अच्छे से आप इसे लिख पाएंगे।